एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रथम बैंकर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैंक प्रमोशन के लिए 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज और ये इसका पहला पार्ट है। हालांकि बैंक प्रमोशन के लिए ऑलरेडी 12 जो वीडियो है हम पहले ही डाल चुके हैं और उसी सीरीज में जो है कंटिन्यू आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से कई क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी हैं और कई क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आने का उसका पूरा संभावना है। जो लोग भी इस पूरे साल में बैंक प्रमोशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं या इंटरव्यू भी देने वाले हैं उन लोगों के लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इस सीरीज में जितने भी वीडियो आएंगे उस सबको आपको देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट सेशन को और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जिन लोगों का भी एग्जाम इस साल बैंक प्रमोशन का होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोविजन टू बी मेड फॉर अ डाउटफुल एसेट टू एडवांस विथ आउटस्टैंडिंग ऑफ Rs 50 लाख एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज Rs 40 लैक्स। एक एक क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और उससे न सिर्फ उस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है उसका जवाब भी आपको यहाँ से मिलेगा। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, प्रोविजन कितना होगा डाउटफुल एसेट 2 में कोई एडवांस है तो उसका आउटस्टैंडिंग 50 लाख है लेकिन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी भी बैंक के पास है उसका 40 लाख है। तो पहला आपको ये जानना होगा कि डाउटफुल 2 एसेट में जो है सिक्योर्ड का और अनसिक्योर्ड का प्रोविजनिंग कितना % का होता है। ठीक है, तो डाउटफुल 2 एसेट में जो है अगर कोई लोन सिक्योर्ड है उसका प्रोविजनिंग जो है वो 40% का होता है और कोई अनसिक्योर्ड है उसका प्रोविजनिंग 100% का होता है। ठीक है, आप कहिएगा 40% जो है सर तो डाउटफुल 1 का कितना है, सब स्टैंडर्ड का कितना है। तो आपको मैं बता देता हूँ। वैसे मेरा जो नोट्स है वो डाला हुआ है, पेड ग्रुप में भी है और नॉर्मल ग्रुप्स में भी है। सब स्टैंडर्ड अगर सिक्योर्ड है तो 15% है, डाउटफुल 1 में अगर सिक्योर्ड है तो 25% है, डाउटफुल 2 में 40 है और उसके बाद डाउटफुल 3 और जो लॉस्ट है उसमें 100 है। मतलब सीरीज क्या है, 15, 25, 40, 100 ये सिक्योर्ड का सीरीज है। 4 कैटेगरी है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एसेट 1, डाउटफुल एसेट 2 और चौथा क्या है आपका डाउटफुल 3 या लॉस्ट, दोनों एक ही तरह का है। ठीक है, उस तरह से अनसिक्योर्ड में जो है वो 25 से स्टार्ट होगा, उसके बाद डाउटफुल जैसे हो जाएगा अनसिक्योर्ड में सारा 100% है। क्लियर है। अब इसमें क्या देखते हैं, 50 लाख का लोन है, 40 लाख जो है सिक्योर्ड है उसमें, तो 40 लाख का जो आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर प्रोविजन होगा 40% का। तो 40 लाख का 40% कितना होता है, 16 लाख। 16 लाख का प्रोविजन हो गया 40 लाख का आउटस्टैंडिंग पे। 10 लाख का जो आउटस्टैंडिंग बच गया वो 100% होगा, तो 10 का 100% 10 ही होता है, तो टोटल प्रोविजनिंग जो होगा उसका 26 लाख का होगा। ठीक है, आंसर लिखा हुआ था, प्रॉपर लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको कितनी नई जानकारी इससे मिली है, एक तो मिली आपको डाउटफुल एसेट 1 अगर होगा सिक्योर्ड में तो उसमें 25% का प्रोविजनिंग होगा, डाउटफुल 2 में 40% का, डाउटफुल 3 में 100% का, लॉस्ट में भी 100% का, सब स्टैंडर्ड में 15% का। ये भी आपको जानकारी मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये पहले भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर प्रमोशन में, अभी भी आने का संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन अकाउंट क्लासिफाइड एज SMA 1 इफ इट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ। अब SMA 1 की बात आ गई, आपको SMA 0 भी जानना चाहिए, SMA 1 भी जानना चाहिए, SMA 2 भी जानना चाहिए। ठीक है, SMA 0 हो गया आपका 0 से 30 दिन SMA 0 है, ये 31 से 60 दिन आपका SMA 1 है और 61 से 90 दिन आपका SMA 2 है। ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट इनको बोला जाता है। NPA चूंकि 90 दिन के बाद होता है तो 90 दिन जो पहले का है उसको 3 भाग में बांट देते हैं। 0 से 30 दिन को SMA 0 बोला जाता है, 31 से 60 दिन को SMA 1 बोला जाता है, 61 से 90 दिन को SMA 2 बोला जाता है। उसके बाद अकाउंट जो है NPA या सब स्टैंडर्ड हो जाता है। सब स्टैंडर्ड में 1 साल रहता है, फिर डाउटफुल 1 में चला जाता है, डाउटफुल 1 में 1 साल रहता है, फिर डाउटफुल 2 में चला जाता है, फिर डाउटफुल 2 में 2 साल रहता है, फिर डाउटफुल 3 में जाता है। और डाउटफुल 3 में तब तक रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल ऑडिटर आकर के उसको या बैंक का बोर्ड उसको
लॉस एसेट घोषित न कर दे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सिर्फ SMA 1 का था, मैंने आपको SMA 0 से लेके लॉस तक का क्या पीरियड है सब कुछ बता दिया। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इस पूरे सीरीज को देखिए, आपको एग्जाम में, बैंक प्रमोशन के एग्जाम में, साथ ही साथ आपके बैंक प्रमोशन के इंटरव्यू में बहुत ही लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फर्निश द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI एंड व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेड नॉर्म। तो कितने दिन में RTI का जवाब देना होता है? तो उस RTI का जवाब देना होता है 30 दिन में। ठीक है, RTI का जवाब देना होता है 30 दिन में, और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो 250 रुपया पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी है, और मैक्सिमम पेनल्टी कितना है? 25,000 का है। 3 इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। RTI का जवाब 30 दिन में देना होता है, अगर 30 दिन में जवाब नहीं दीजिएगा तो 250 रुपया पर डे पेनल्टी है, और मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 का है। 3 इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए हमारा बैंक प्रमोशन का संपूर्ण तैयारी का कोर्स चल रहा है। इतना कंटेंट जो लिखा हुआ है, ये सारा कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, कोर्स के माध्यम से दे रहे हैं। उसमें इन सभी कंटेंट्स का MCQ है, वीडियो है, टेस्ट आपको 10 दे रहे हैं। एक बार कंटेंट हम लोग ओवर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। RBI सर्कुलर दे रहे हैं 1 साल का, ऑल एक्ट दे रहे हैं, RBI एक्ट, BR एक्ट, NI एक्ट, सरफेस एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, CGTMSE, DNRLM, DNLM, ऑल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स दे रहे हैं, PMAGP, PMFME, मुद्रा, PM विश्वकर्मा, स्वनिधि, स्टैंड अप योजना, APY, SBY, JBY, KVP, महिला सम्मान, सुकन्या समृद्धि, लखपति, दीदी किसान सम्मान, सारा इंपॉर्टेंट योजना दे रहे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी 6 महीने का दे रहे हैं, 6 महीने का दे रहे हैं। आगे भी आपका एग्जाम जब तक होगा, हो सकता कोई लोग इस वीडियो को दिसंबर महीने में देख रहे हो, जनवरी में देख रहे हो, उस समय तक का अपडेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस तथा RBI सर्कुलर भी आपको मिलेगा। नेफ्ट, RTGS, IMPS, UPI ये सब भी मिल रहा है। RBI इंटीग्रेटेड बट्समैन स्कीम मिल रहा है, NRI बैंकिंग, सारा जितना तरह का अकाउंट होता है, NRE, NRO, EEFC, RFC सभी अकाउंट्स, FCNR, NPN प्रोविजनिंग मिल रहा है आपको। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, टाइप्स ऑफ चार्जेज, टाइप्स ऑफ ATM, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, फाइनेंशियल कमिटी, लिमिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी, RBI एंड इट्स फंक्शन, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस, KYC, ML पॉलिसी, फाइनेंशियल कमिटी, गार्निशिंग अटैचमेंट ऑर्डर हो गया, रेशियो एनालिसिस, टेंडेंस, सारे ऑल मेथड हो गए, टर्नओवर मेथड हो गया, अदर जो भी बैंक वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट मेथड्स हैं, टाइप ऑफ बोरोवर्स हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट है, टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज है। इन सब के अलावा 600 से ऊपर या 600 के लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो खास करके बैंक प्रमोशन के लिए ही बनाए गए हैं, प्रीवियस ईयर को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा 10 टेस्ट आपको हम 50 क्वेश्चंस के दे रहे हैं। स्मॉल टॉपिक बाय टेस्ट भी बहुत सारे हैं। कोई क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझसे कॉल कीजिए 7970903637 पे। क्लेरिकल टेस्ट के स्केल 1 का फीस सिर्फ और सिर्फ 999 रखा गया है, और स्केल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जो लोग भी ऑफिसर्स कैडर में प्रमोशन के लिए हैं उनका 1199 है। बहुत ही अफोर्डेबल फीस में आपको दे रहे हैं। ठीक है, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिन लोगों को भी खरीदना है खरीद सकते हैं। 7 दिन में तैयारी कर सकते हैं। बड़ौदा यूपी बैंक का भी 28 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, तो वो लोग इसको निश्चित रूप से बाय करें। कुछ PDF का आपको ज़रूरत होगा या बहुत सारे PDF का जरूरत होगा। मुझे कोर्स बाय करने के बाद, चूंकि कोर्स में PDF जो है वेब एक्सेस व्यू में रहता है, लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं, मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। टेस्ट तो आपको कोर्स वेबसाइट पे जाके ही देना है, वीडियो भी वेबसाइट पे जाके ही देखना होगा, लेकिन PDF अगर आपको पढ़ने के लिए चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लिस्ट ऑफ PDFs कौन कौन से चाहिए सारे आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये दोनों कोर्स हैं जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा 2 कोर्स अभी फिलहाल बड़ौदा यूपी बैंक का भी चल रहा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? तो मिनिमम 3 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? 15। रेंज क्या है? 3 से 15 के बीच में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स की संख्या मिनिमम 3 मैक्सिमम 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स जो है 91 दिन का भी होता है, 182 दिन का भी होता है, 364 दिन का भी होता है। तो चूंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड पूछा है तो मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना हो जाएगा? 364 डेज हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन अ PPF अकाउंट पर एनम। ठीक है, PPF अकाउंट में हर साल मिनिमम कितना जमा करना ही होता है? तो उसका आंसर है राइट 500। ठीक है, अब चूंकि PPF पूछे हैं तो सुकन्या समृद्धि भी जान लीजिए।
सुकन्या समृद्धि योजना में जो है मिनिमम जो जमा होता है साल में वो 250 रुपया होता है। सुकन्या समृद्धि 250, पीपीएफ जो है 500। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमोशन में पूछ देता है अक्सर। क्रॉप लोन जो केसीसी लोन या क्रॉप लोन होता है ट्रीटेड एज एनपीए, वो एनपीए कब होता है? इफ द लोन अमाउंट रिमेन्स अनरिकवर्ड फॉर, इसका सही आंसर है टू क्रॉप सीजन। 2 क्रॉप सीजन में भी अगर पैसा नहीं आया है तो 2 क्रॉप सीजन के बाद जो है वो अकाउंट एनपीए ट्रीट होता है। ठीक है, 2 क्रॉप सीजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द टारगेट्स ऑफ फॉर आरआरबी अंडर प्रैक्टिस एक्ट? टोटल टारगेट पूछ रहा है ये। आरआरबी का टोटल टारगेट जो है 75% का है। आरआरबी के अलावा जितना भी है उसका टोटल टारगेट जो है जितना भी आरआरबी के अलावा, इसका मेरा मतलब है कि जो नेशनलाइज बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं उनका टोटल टारगेट जो है वो 40% का है और आरआरबी का कितना है? 75% का है। Periodic updation of KYC shall be carried out at least once in every year पूछ रहा है आपको इन केस ऑफ हाई रिस्क कस्टमर। अब हाई रिस्क पूछा आपको तो हाई रिस्क भी जानना चाहिए, मीडियम रिस्क भी जानना चाहिए और लो रिस्क भी जानना चाहिए। तो हाई रिस्क का जो है वो 2 साल है, मीडियम रिस्क का जो है वो 8 साल है और लो रिस्क का जो है वो 10 साल है। तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, तीनों में से कोई एक। मीडियम रिस्क का कस्टमर है उसको 8 साल में केवाईसी अपडेट होना जरूरी है, जो लो रिस्क का है उसको 10 साल में अपडेट होना जरूरी है और जो हाई रिस्क कस्टमर है उसको 2 साल में अपडेट होना केवाईसी जरूरी है। द पिलर 3 ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स आर बेस्ड ऑन। ठीक है, बेसल 3 में 3 पिलर्स इंपॉर्टेंट हैं। तीनों पिलर्स कौन कौन से एक बार देख लेते हैं और तीसरा पिलर कौन है, थर्ड पिलर पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पिलर जो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट पिलर क्या है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। सेकंड पिलर क्या है? सुपरवाइजरी रिव्यू है। थर्ड पिलर क्या है? मार्केट डिसिप्लिन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्केट डिसिप्लिन। तो फर्स्ट पिलर का नाम क्या हो गया? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज द फर्स्ट पिलर, सुपरवाइजरी रिव्यू इज द सेकंड पिलर, थर्ड पिलर इज मार्केट डिसिप्लिन। सो क्वेश्चन क्या था? थर्ड पिलर क्या है? द पिलर 3 ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स क्या है? तो मार्केट डिसिप्लिन इज द पिलर 3 ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स। क्लियर है? ठीक है, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा वीडियो भी अभी मैं जस्ट इसके बाद बनाऊंगा और आप लोग इस पूरे सीरीज को लाइक कीजिए। इसके पहले भी 12 वीडियो प्रमोशन के लिए बना हुआ, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस भी बैंक आप लोग प्रमोशन का तैयारी कर रहे हैं, जनरल बैंकिंग का जो क्वेश्चंस होता है उसके लिए हमसे बेस्ट मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा और इतना एफोर्डेबल फीस में। इसीलिए आप लोग जो है निश्चित रूप से हमारा जो कोर्स है उसको बाय कीजिए। हमसे आपको कोई इंक्वायरी हो, कोई और बेहतर बनाने के लिए कोई सजेशन हो या कुछ भी बात करना हो, आप मुझसे कर सकते हैं। मैं वर्किंग हूँ, वर्किंग टाइम में कॉल करने से बचिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं, मुझसे बात हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।